अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भैया किसी तरह मेरी दूसरी कंपनी में किसी दूसरे कफील के पास कफाला हो जाए। प्लस जिसका हुरूप लगा है, इकामा एक्सपायर है, तो इकामा एक्सपायर वाले का तो कोई इशू नहीं होता है, कफाला हो जाता है। कोई एजेंट चाहता है या कोई कफील चाहता है तो कफाला ले लेता है, आमिल का, वर्कर का ले लेता है। लेकिन जिसका हुरूप लगा होता है ना, तो उसको जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और महीना दो महीना पहले जो है कफाला हो भी जाता था आसानी से कम खर्चे में। लेकिन अब हालांकि सऊदी हुकूमत अच्छा नियम कानून लगा रही है और वर्करों के हाथ में, आमिल के हाथ में दे रहा है, लेकिन कंडीशन और पैसा इस तरह से लागू किया जा रहा है कि मान लो कि भाई कफाला लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हुरूप वाले का भैया, जिसके पास 8,000 10,000 रियाल है तो वो लोग कफाला ले सकता है, लेकिन जिसके पास 8,000 से भी कम है वो कफाला नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि आज के डेट में कहीं भी जाइए तो सबसे पहले आपसे डिमांड किया जाएगा, भैया आपका अगर हुरूप लगा है तो पहले हुरूप हटाना पड़ेगा। लेकिन सऊदी हुकूमत ने जो नियम कानून लगाया है वो इस तरह से लगाया है कि अगर हुरूप है तो किसी कफील से मिलिए, कंपनी से मिलिए, डायरेक्ट कफाला ले लीजिए। यानी कफाले का जो चार्ज होगा वो आपका खर्चा होगा। अगर इकामा एक्सपायर था तो उसका मुखालफा आएगा 200 400 500 इसी तरह से। लेकिन जिसका हुरूप लगा है, अभी डायरेक्ट बोला जा रहा है भैया 9,000 10,000 12,000, यानी जिसका दूसरी बार कफाला है तो उसका 12,000, जिसका पहली बार है तो 10,000, किसी एजेंट से भी मिलिए तो 8,000। यहाँ तक कि मेरे जानकार में भी कितने एजेंट है, कई भाई ने बोला कि यार मेरा कफाला करवा दो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बाहर में कहीं काम नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन बोले तो क्या बोले भाई, किसको कि क्या कैसे करना है यार। अब डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भैया 8,000 रियाल हुरूप हटाने का ले रहा है, प्लस पहला कफाला है तो 2,000 उसमें लगेगा। किस तरह से बोला जाए यार, बोलने में भी किसी को शर्म आता है। लोग सोचेंगे यार ये लोग तो पूरी खाने के चक्कर में लगा है, हालांकि हमारा कुछ लेना देना होता नहीं है। हमारा इतना ही काम होता है कि भैया ये ऑफिस वाले का नंबर है या लोकेशन है, लोकेशन पे पहुंचिए, बाकी जो भी बातचीत होगी हम लोग कर लेंगे। लेकिन क्या है कि उसमें 150 हमें भी आना चाहिए, यानी अगर थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तो 150 दिल हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह से होता है। लेकिन 8,000 रियाल कोई नहीं देता भाई, ये मानी हुई बात है। 8,000 रियाल कोई नहीं भर पाएगा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये आप लोग को भी मालूम है और हमें भी मालूम है। इस वजह से सऊदी हुकूमत का जो नियम कानून 6 महीने का लगाया गया था, उसका फ़ायदा हाल ही में कोई नहीं उठा पा रहा है, कोई नहीं। यानी मान लीजिए कि 100 में से 99.75% लोगों का कफाला हो ही नहीं रहा है। 25 यानी 100 में से 99.75 लोगों को हटा दीजिए, सिर्फ 25% लोगों का कफाला हो रहा है। 0.25% लोगों का कफाला हो रहा है, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है भैया, इलीगल तरीके से हो या लीगल तरीके से हो, अपना देश जाओ, यानी सऊदी अरबिया छोड़ दो। अगर ये वीडियो देखे हो यहाँ तक तो आपको बात अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है और इसका क्या मतलब है। और मैं भी बता देता हूं कि भैया इसका सीधा सा मतलब है कि सऊदी अरब में जो नियम कानून है उसका फायदा हमें आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ से अपना बढ़िया बिस्तर बांधो, खाली करो सऊदी अरबिया, सीधा बात बोला जाए तो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, लास्ट तक देखे हो तो। और आगे थोड़ा सा ईरान का न्यूज़ है, वो भी आप लोग देखते जाइए। ईरान जितने भी अड्डे हैं अमेरिका के, जिन जिन देशों में, हर जगह पर ईरान हमला कर रही है। और सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला कर दिया है और वहाँ पे धुआं मचा हुआ है। पता नहीं ईरान की तरफ से अभी क्या क्या हमला होना बाकी है और किन किन देशों पर। कतर में भी आप परसों की न्यूज़ जानते ही हैं, हाँ परसों ही की न्यूज़ है शायद, या कल की है, कि कतर में रिहायशी इलाकों में हमला कर दिया। तो भाई आम पब्लिक के ऊपर हमला करने का क्या फ़ायदा है? जहाँ जहाँ से आपको तकलीफ है वहाँ हमला कीजिए, चलेगा। लेकिन सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला कर दिया ईरान ने। वहाँ के जो सैयद अली खामनेई थे, जिनकी मौत होने के बाद, शहीद होने के बाद, उनके लड़के के हाथ में पूरा बागडोर संभालने के लिए दे दिया गया है। उसके बाद मानो कि पूरी तरीके से पागल ही हो गए गुस्से में, और हर देशों में अमेरिका के अड्डे को चुन कर टारगेट कर रहे हैं। तो खैर, इनके अब्बू जान की जो है डेथ के बाद, शहीद होने के बाद, जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। और सभी देश अभी ईरान के ख़िलाफ़ में हैं। क्यों ख़िलाफ़ में है? क्योंकि वो जो है, अगर हमला करना है, सभी देशों का कहना है कि हमला करना है, आपको अमेरिका से दुश्मनी है, अमेरिका के ऊपर करें। हमारे देश में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे देश में अमेरिका का कुछ अड्डा है, वहाँ पे आप हमला कर रहे हैं, तो हमारे देश का भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ये तो बात सही है भाई। तो चलिए, ये थी न्यूज़, आप लोग के साथ शेयर करना था। बाकी न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर पहले ही मैंने सऊदी अरब का कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।